हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल दिस बिलाल आसिफ, थर्ड ईयर स्टूडेंट बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं मतलब कि किशनगंज का कितना कट ऑफ जाएगा। वीज़ा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर किशनगंज में कॉलेज मिल गया तो वीज़ा में मतलब पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं, उधर मिल गया तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो जो भी तुम लोग क्वेश्चन किए हो तो उसका मैं इस वीडियो में जवाब देना मतलब दूंगा, तुम लोग का जो भी क्वेरी है, ठीक है। और हाँ, उस सारा वीडियो में जवाब तुम लोग का जो भी क्वेश्चन उसका जवाब दूंगा ही, और कट ऑफ जो है वो भी बता रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है, या फिर अगर तुम लोग भी देख रहे हो तो पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करना। कुछ बच्चे मेरे पास बहुत परेशान हो करके फ़ोन कर रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा, पापा मतलब नहीं बोल रहे हैं लेने के लिए एडमिशन, तो मान नहीं रहे हैं, तो गुस्सा आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये वगैरह सब ऐसा ऐसा बहुत परेशान हो करके बच्चे, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ मैसेज कर करके। मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, उस बीच में कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा है, तो मैं कितना यार किसी को कितना जवाब दूंगा, है ना। मैं जब भी टाइम मिलता है मैं यूट्यूब पे तुम लोग का जवाब देता ही हूँ सारा, और जो भी पूछते हो। अब एक ही बात को 10 5 5 बार बोलने से तो नहीं हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं हो जाएगा ना। हम समझ रहे हैं तुम लोग जो भी लोग हैं सब एमबीबीएस का प्रिपरेशन कर रहे थे, बहुत ड्रॉप है तुम लोगों का, और सबको किसी को पता नहीं है कि वेटनरी में क्या है नहीं है, क्या होगा नहीं है, या बीएमएस करो या वेटनरी करो, बहुत कन्फ्यूजन से गुजर रहे हो, ठीक है। मैं भी गुजरा हूँ। अब बहुत सारे लोग मतलब ऐसे जो है मतलब यहाँ वेटनरी में आए कर रहे, तो सबके साथ सेम ऐसा सिचुएशन था। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है एमबीबीएस ही है, या फिर जो लोग वेटनरी कर रहा है तो वो मतलब अफसोस कर रहा है, वो उसका कुछ नहीं, रोज़गार नहीं लगा कहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही कामयाब है, ठीक है। ये तो तुम लोग का बहुत मतलब एक वो ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत है। देखो, मान लो तुम प्रिपरेशन कर रहा था एमबीबीएस से, ठीक है, और तुम्हारा बहुत ड्रॉप हो गया है, 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप या 4 ड्रॉप हो गए हो, तो तुमको कॉलेज मिल रहा है ना, अगर कोई भी वेटनरी का या बीएमएस का। ऑलरेडी मैं इस पर बात कर चुका हूँ, फिर वापस से मैं बोल रहा हूँ कि तुमको कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज ले लो, और तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बचेगा, अगर तुम्हारे पास एनर्जी है तो वापस से कॉलेज में रह करके भी एग्ज़ाम दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और एग्ज़ाम दोगे, हो जाएगा तो आराम से चले जाना नीट में, मतलब एमबीबीएस करने चले जाना। और नहीं होगा तो जो करो, बीएमएस करो या वेटनरी करो, उसी में अच्छा कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लोग बेरोज़गार हैं, इनका कुछ नहीं है, ठीक है। वेटनरी करके तुम वेटनरी अगर कर लो, अगर कोई वेटनरियन दिखा दो जो पास है, मतलब यहाँ से वेटनरी करके पास है, वो बता दो कि बेरोज़गार है, कुछ जॉब नहीं मिल रहा है या कुछ काम का नहीं है, बताओ, ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा तुमको। जो भी लोग पास आउट हैं यहाँ पे, सब 70,000 का महीना उठा रहा है, गवर्नमेंट जॉब का सैलरी 70,000 का महीने का उठा रहा है, समझ रहे हो। तो ये तुमको क्या लगता है 70,000 आसान है सरकारी नौकरी पाना? वेटनरी में मिल रहा है ना, वैकेंसी आती है, आना ही है। कभी 4 साल पे आती है, कभी 5 साल पे आती है, बट आना है, एकदम आना ही आना है। और ये धीरे जिस पे है ना, पहले और अभी में बहुत डिफरेंस है। पहले वेटनरी का सीन अलग था, अभी अलग सीन है। अभी ये दिन पे दिन इसमें इवोल्यूशन होगा ही, और इसकी जो क्रेज़ है वो बढ़ती जाएगी। पहले कितना वेटनरी कॉलेज का प्राइवेट कॉलेज था, अभी कितना हो गया है। पहले एक ही वेटनरी कॉलेज था पूरे बिहार में, अभी दूसरा खुला है ना यार। तो सरकार को पता नहीं है क्या इसकी डिमांड है या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंस है नहीं इंपॉर्टेंस है। सरकार वैसे ही हज़ारों करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्ट कर रहा है। अभी 1,000 करोड़ का यूनिवर्सिटी बनाई है, बिहार वेटनरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया, वैसे ही 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया क्या गवर्नमेंट। इसकी कोई इंपॉर्टेंस है तब तो खर्चा कर रहा है सरकार इस पर, सो रहा था तो कोलैप्स कर जाता ना। इतने सारे लोग कर रहे हैं, और तुम्हारा 520 नंबर या 530 नंबर तुम इतना सोच रहे हो। यहाँ पे 600 नंबर ला करके बच्चे वेटनरी कर रहे हैं। इवन 600 क्या, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 650 नंबर ला करके वेटनरी कर रहे हैं। मेरे पास एक लड़की का अभी मैसेज आया था, उसको 640 नंबर, वो वेटनरी ले रही है। तो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब तुमको 22 ये नहीं मिल पाया एमबीबीएस तो यार, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पैशनेट होकर के कर रहे हैं। मिलेंगे तुमको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे, पैशनेट होकर के कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स से यही ये है, रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को है ना, मतलब ज़्यादा प्रेशराइज मत करो। हाँ, अपने बच्चे को गाइड करिए आप कि ये बेटा ऐसा कर लो, ये कर लो, ये सही है, ये सही है। आप गाइड करिए, उनको प्रेशराइज मत करिए कि नहीं यही करो, ये करो, ऐसे फोर्स मत करो। उनके ऊपर डिसीजन पूरा मत थोप दीजिए। बच्चा ऑलरेडी परेशान है यार, नर्वस है, तो और तुम ऊपर से और प्रेशराइज करोगे, ऐसे ऐसे में उसका है ना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब ऐसा प्रेशर बना करके कोई बच्चा अच्छा कर लेगा, अगर आप ये सोच रहे हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेशर में आकर के अच्छा कर लेगा, उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा समझो, अपने बच्चों को समझो। पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, बच्चों को समझो, और कुछ भी ख़राब है उसको आप मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ बेटा ये कर लो, इसमें भी अच्छा कर सकते हो, या फिर आगे वापस से देना अगर तुम्हारा मन हो तो,
ठीक है। मतलब यार कोई चीज़ अगर इंटरेस्ट से करते हो तो तुम उसमें कहाँ तक जा सकते हो कोई नहीं जानता ना। और बहुत सारी बातें ऐसा जब तुम लोग कॉलेज में आ जाओगे तब पता चलेगा, ठीक है, कि क्या है एमबीबीएस है, क्या वेटनरी है, क्या बीएमएस है, अल्टीमेटली किस में क्या चीज़ रखा है। यहाँ पे लोग कुछ भी नहीं पढ़ करके करोड़ रुपया बना रहा है, ठीक है, एमबीबीएस करके भी है ना कुछ नहीं कर पा रहा है लोग। तो एक हवा बना हुआ है। जिस दिन इंडिया की वो हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो गई ना, तो जो वो क्रेज़ है ना एमबीबीएस का, मैं मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसका जो क्रेज़ है ना इतना बुरी तरीके से गिरेगा ना। वो एमबीबीएस का क्रेज़ पता है क्यों है, कि इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर वो अच्छा नहीं है, इम्प्रूव सही नहीं है। अगर प्राइवेट जिस दिन गवर्नमेंट वाली हेल्थ जो हॉस्पिटल वगैरह सब अच्छा से चलने लग जाए, गवर्नमेंट का जो हेल्थ सेक्टर वो इम्प्रूव हो जाए, तो घंटा कोई एमबीबीएस नहीं बनना चाहेगा। क्योंकि कोई भी जाता है, कोई बीमार पड़ता है या कोई क्रिटिकल केस में होता है, तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाता, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता, क्योंकि उसको पता है वहाँ पे कैसा हाल है, कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। सरकार बस है ना, सरकार को तुम्हारी नहीं पड़ी है। कोई भी जो आज का यूथ है कोई भी, तो इतना सारा मर रहा है, सुसाइड कर रहा है, या ये हो रहा है वो हो रहा है, बेरोजगारी, कोई किसी सरकार को कोई फ़र्क पड़ा है क्या? चलो हम इतना साल से तैयारी किए, हम भी सोच रहे थे कि हमको मिल जाए, ये मिल जाए, मिला नहीं ना मिला। हम जो भी करेंगे खुद से ही करेंगे। तो तुम्हारा सोचने वाला है ना, तुम सिर्फ बस तुम ही हो, तुम्हारे पेरेंट्स, और कोई नहीं सोचता है, नहीं सोचेगा तुम्हारा गवर्नमेंट को कुछ नहीं पड़ा हुआ है, बस वो कर दिया। ये हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं है गवर्नमेंट का, इसलिए इतना क्रेज़ बनाओ। क्योंकि प्राइवेट में क्लिनिक डालो, तो प्राइवेट क्लिनिक डालने का तो तुम देख रहे होगे कि हाँ भाई करोड़ों रुपया वो एकदम बिल्डिंग ठोक दिया, ये माहौल है। बट तुमको पता नहीं है वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, जब आओगे तब पता चलेगा। ऑलरेडी तुम अगर 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप करके तुम एमबीबीएस में पहुँचो, एमबीबीएस पहुँचने के बाद 5 साल 6 साल दोगे, फिर वापस से नीट पीजी का जो चढ़ेगा, बुखार चढ़ेगा नीट पीजी का। और नीट पीजी तुमको पता होना चाहिए, जितना स्ट्रगल नीट यूजी के लिए करना पड़ता है उतना ही नीट पीजी में ही करना पड़ता है। जब तक है ना बच्चा एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझे। और एमबीबीएस करके है ना तुम इतना, अगर एमबीबीएस कर भी लोगे तो 50-60 हज़ार का नौकरी करोगे, 50-60 हज़ार का नौकरी तुमको वेटनरी करके भी मिल जाएगा। और जो वेटनरी नहीं किया या एमबीबीएस नहीं किया ना, तो वो भी एक्सपीरियंस, इतना साल जितना पढ़ाई करते हो तुम, उतना पढ़ाई करके 50-60 हज़ार का महीना वो और भी लोग कमाते हैं, इवन उससे ज़्यादा लोग कमा रहा है आजकल। लोग पता नहीं, जो एमबीबीएस जो भी लोग नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो एक घोड़े की तरह एकदम सीधा उसका फोकस नीट पे होता है, जो कि सही भी है, क्योंकि डाइवर्ट होना भी नहीं चाहिए। बट उसका निगेटिव रिजल्ट पता है क्या, कि तुमको बाकी दुनिया में क्या चल रहा है वो तुमको पता नहीं है। लोग यहाँ पे साला, मैं देखता हूँ कि हम साला इतना पढ़ करके क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आता है हमें। हम 2000-4000 रुपये के लिए दूसरों का मोहताज हैं अभी। हमारे इतना एज का, हम साला जितना दिन पढ़ाई किया उतना टाइम किसी और यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ मैं आजकल यूथ का, वो लाखों करोड़ों रुपये कमा रहा है, यूथ सेलिब्रिटी बन रहा है फालतू काम कर करके, समझ रहे। इतना सारा चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि बस वही एक एमबीबीएस ही रखा है। और 98% लोग जो है कोई भी कॉलेज में जब जाता है ना, तब उसको पता चलता है कि हमारा पैशन क्या है। तुम जो कॉलेज में अभी लग रहा है ना तुमको कॉलेज, जब कॉलेज में आओगे तब पता चलेगा कि नहीं हमको सच में एमबीबीएस करना था या वेटनरी करना था या क्या करना था, तब पता चलेगा तुम लोगों को। अभी बस लग रहा है कि हाँ ये कॉलेज में आने के बाद पता चलेगा साला कुछ भी नहीं रखा है, एमबीबीएस में चल जाओ, वेटनरी में चल जाओ, इसलिए हमको कुछ और ही करना है, और तुम एक लाइफ के ट्रैप में फंस जाओगे, जो कि सबका यही चल रहा है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, नीट एग्ज़ाम निकालो, एमबीबीएस करोगे, फिर कहीं जो नौकरी करोगे 50-60 हज़ार का, डायरेक्ट तो हॉस्पिटल खोल नहीं लोगे, क्योंकि 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ तो हमारे पास पैसा होगा नहीं कि तुम हॉस्पिटल बनाओगे। और किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब करोगे, कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख का महीना मिलेगा। तुमसे रात दिन काम कराएगा, तुम इतना दिन पढ़ाई की हो, और जो इसका हॉस्पिटल है उस साला तुम अंगूठा छाप हो करके, करोड़ रुपया है उसके पास, वो हॉस्पिटल खोल दिया, तुम उसके अंदर नौकरी कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो। अल्टीमेटली यही करना है, ठीक है। और तुम वेटनरी कर लो तो भी यही करोगे, तो कुछ नहीं रखा है भाई, समझे। बस एक हवा है, एक ये ट्रैप है, चूहा वो उसका जो है ना, ये मतलब जो पजल, उसमें लोग भागे फिर रहे हैं और सब फिर रहा, उसके लिए इतना मर रहे हो तुम, समझे। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हवा बना के रखा है। कोई ऐसा डॉक्टर का नाम बता दो हमको, ये तुम अपने देखो आँख उठा करके, जो 25 साल का लड़का है और लाखों रुपया कमा रहा है, या फिर बढ़िया क्लिनिक चल रहा है जिसके एकदम करोड़ रुपया कमा रहा है, आँख उठा करके दिखा दो एक भी, बताओ मुझे, ठीक है। लाखों, ऐसा अगर कोई है भी ना, है ही नहीं कोई यार, पॉसिबल ही नहीं है। जो पीजी तक का पढ़ाई है ना, मतलब नीट तुम निकाल लोगे तो एमबीबीएस से लेकर के उसका जो कंप्लीट कोर्स है, जो एकदम डिमांडिंग डॉक्टर है, तो उतना तक का जो पढ़ाई का ये है ना, सिर्फ उतना पढ़ाई मतलब 15 साल का है नीट निकालने के बाद।
तो अगर तुम 20 साल में नीट निकाल रहे हो ना, तो 15 साल ऐड कर दो, 35 साल हो जा रहा है तुम्हारा। और 35 साल में तुम्हारी जवानी है ना ख़त्म हो जाती है। तुम किसके लिए जियोगे? तो अपने फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो भी डॉक्टर अपना खुद का लाइफ है ना गवा देता है पूरा, ठीक है, अपना खुद का वो सैक्रिफाइस में निकल जाता है उनका पूरा। वो अपना नेक्स्ट जो फैमिली आएगी ना जनरेशन, उनके लिए बस बचा के रखता है। भाई डॉक्टर के बेटा है, डॉक्टर की बेटी, अब तुम्हारे बच्चे जो हैं वो ऐश मौज करेंगे, मस्त करेंगे। हाँ, तो ऐसा करना है, नहीं चाहते कि हमारा लाइफ जग गए, भाड़ में गया, झंड में गया, हम अपने बच्चे को सिक्योर करना चाहते हैं, तो लगे रहो भाई, ठीक है। 5 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी करना है आप लगे रहो। और कोचिंग वाला सब तो यही बोलता है कि लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। वापस लगे रहने से ही मतलब वो मिलती है सक्सेस। सही बात है, लगे रहो, ऑब्वियस है, मिलेगा। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल निकलता है लोग का, निकाल लो आराम से, आराम से निकालो। 10 साल तक बैठ के निकालो। MBBS ही तुम्हारी लाइफ का एम बन चुका है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। काहे के लिए वेटरनरी में भी एडमिशन लोगे हुए हैं? कुछ नहीं रखा है, घंटा कुछ नहीं मिलेगा। और सच्चाई यही है, वेटरनरी में आकर के गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आएगी तो 70 का नौकरी मिलेगा, सही है। और अगर तुम प्राइवेट में जॉब करना चाहोगे तो 40,000 का मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि कहाँ जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। जब तक खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, हाथ पाँव नहीं लगाओगे, तब तक एक गुलामी में रह जाओगे। 40,000 का नौकरी ही कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे? तो खुद थोड़ा एक समझदार बनो और देखो, और एकदम पागल होकर के किसी चीज़ के पीछे ना लग रहे हैं यार। भाई थोड़ा जी लो यार, जी लो, जी लो। मतलब कुछ है ही नहीं यार, ऐसा बना हुआ है ना। मतलब यही वेटनरी कोर्स है ना, USA में जाके कर रहा है कोई बंदा, या फिर इंग्लैंड में, ये यूरोप कंट्री में जाके कर रहा है। वहाँ के लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है कि हम ये कर रहे हैं, एकदम खुश है। और तुम वही वेटनरी यहाँ पे रोक करके कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? काहे के लिए डिफरेंस? वो अलग चीज़ पढ़ रहा है क्या? वो अलग चीज़ कर रहा है क्या? और वो भी तो वेटनरी, वो भी तो एनिमल का ही ट्रीटमेंट करेगा ना, हम भी एनिमल का ही ट्रीटमेंट करेंगे ना। वो वहाँ पे क्यों खुश क्यों है? वहाँ का मेंटालिटी अलग है, यहाँ का मेंटालिटी अलग है। हम लोग का सोच है ना ऐसा बना दिया है सोसाइटी, समाज, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे डिसीजन लेने से। तुम कल को क्या करोगे, नहीं करोगे, कौन सा स्टेप लेते हो, नहीं लेते हो, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, क्रिटिसाइज ज़रूर करेगा, वो ख़राब बोलेगा, अच्छा बोलेगा, और तुम उसके बात को ध्यान में रखते भी हो, सोचते भी हो तुम लोग, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया। तो हम ये बोलेंगे कि ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं रखा कॉलेज में, चाहे MBBS हो या वेटनरी हो। कॉलेज है, 1 लाख का महीना कमाओगे आराम से। MBBS कर लोगे तो, वेटनरी करोगे तो 70 का महीना कमाओगे, 30,000 का डिफरेंस है। अगर तुम हाथ पाँव चलाना जान जाओगे तो फिर बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है। और जो तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तो उस डॉक्टर बनने के लिए है ना तुम्हारी पूरी आधी उम्र निकल जाती है, 35 से 40 साल तक। तो आराम से लगे रहो, नहीं निकल पा रहा है तो अपना पोटेंशियल समझो। अगर तुम्हारा 1 साल में 2 साल ड्रॉप ले करके नहीं निकल पा रहा है तो तुमको आगे बढ़ना चाहिए, समझा? और नहीं, अगर तुमको वही उसी में ज़िंदगी गुजारना है तो आराम से लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है कॉलेज लेने की कि वेटनरी कुछ भी नहीं है। फिर MBBS ही करो तुम आराम से, जितना साल में निकले आराम से लगे रहो, आराम से निकालो बैठ करके, ठीक है। किशनगंज का जो कट ऑफ जाएगा, अगर तुम जनरल हो तो 500 प्लस जाएगा किशनगंज का कट ऑफ। और अगर OBC हो तो OBC का 450 प्लस नंबर है। जो लोग भी, तो वो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। और अगर EWS हो तो 480 प्लस मार्क्स है तो भी कॉलेज मिल सकता है। SC हो तो 400 प्लस मार्क्स है तो भी पार्टिसिपेट करना मिल सकता है। अगर ST हो तो 350 प्लस मार्क्स है तो भी पार्टिसिपेट करना मिल जाएगा, कॉलेज मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। 80 सीट है। और चूँकि बहुत लेट है, बहुत सारे बच्चे तो अब कोचिंग ज्वाइन कर लिए होंगे, पढ़ाई करने लगे होंगे, स्टडी में अपना लग गया होगा, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे आएंगे भी नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। और जिस तरीके से तुम्हारा पेरेंट्स सोच रहा है, ऐसे सोचने वाले बहुत पेरेंट्स हैं कि वेटनरी में कुछ नहीं रखा है, समझा? ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनका भी मेंटालिटी है कि कुछ नहीं रखा। और सही बात भी है, 50,000 का नौकरी कुछ नहीं होता है, MBBS से सब कुछ है, जो भी है MBBS ही है। तो इस वजह से लोग लेते नहीं है कॉलेज, तो कट ऑफ कम जाती है इसकी, ठीक है। तो इतना इसका कट ऑफ जाएगा, किशनगंज का कट ऑफ जाएगा। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि भैया हमको VCI से अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है और इससे मतलब बिहार से भी कॉलेज अलॉट जाता है तो हम क्या करें, ठीक है। तो तुमको जो कॉलेज लेना वहाँ पे जाओ, ठीक। अगर मान लो बिहार में तुमको 3rd राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, डेट मतलब कोलाइड करता है, कोइंसाइड करता है, इसका VCI में भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और बिहार में भी कॉलेज अलॉट होता है। अब तुमको लेना कौन सा, वहाँ जाओगे। अगर VCI लेना है तो इधर का छोड़ो, इधर अगर टाइम है तो तुम टाइम पे जा करके अपना कॉलेज से रिजाइन दे दो। कॉलेज से रिजाइन दे दोगे मतलब तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाएगा, जो भी है। अगर डॉक्यूमेंट वैसे सबमिट होगा ही नहीं, एडमिशन जब तक लेते हो नहीं तब तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होता है, तो कॉलेज से रिजाइन दे देना। तो अगर सिक्योरिटी मनी वगैरह तुम जमा किए रहोगे तो सिक्योरिटी मनी वापस मिल जाएगा। शेड्यूल
बिल्कुल टाइम पे जाकर के रिज़ाइन दे दोगे तो ठीक है। और तुमको जहाँ कॉलेज अलॉट हो गया वीज़ा के थ्रू, वहाँ पे जाओ, अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराओ, वहाँ पे एडमिशन ले लो। ठीक, अगर सिमिलर केस में अगर मान लो वीज़ा के थ्रू कॉलेज अलॉट हो जाता है तुम्हारा, ठीक है, अगर वीज़ा के थ्रू कहीं पे कॉलेज अलॉट हो जा रहा है और तुम चाह रहे नहीं कि हमको बिहार में ही लेना है, बिहार में बीसीसी के थ्रू ही लेना है, हमको बीसीसी के थ्रू भी अलर्ट हुआ है, तो बीसीआई का जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करने की मतलब मांगा ही नहीं है। तो उसका कॉलेज में मतलब अगर अलॉट हो भी गया है तो तुमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऑटोमेटिक काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर मतलब मॉपअप राउंड में या थर्ड राउंड में बिहार में एडमिशन तुमको अलॉट हो गया तो वहाँ पे जा कर के एडमिशन ले लो, मतलब हो जाएगा एडमिशन तुम्हारा। ठीक है, और देखो कुछ बच्चे ऐसे पूछ रहे हैं कि हम अभी फर्स्ट राउंड में वीसीआई का अभी मतलब 25 तारीख तक डेट है, तो अभी रजिस्ट्रेशन कराएं कि बिहार में मतलब रजिस्ट्रेशन कराएं, कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या नहीं। तो देखो अगर किसी का कम नंबर है और बिहार में चाहते हो कि बिहार वेटनरी कॉलेज लें या किशनगंज कॉलेज लेना चाहते हो, तो बिहार का काउंसलिंग कराओ, थर्ड राउंड कराओ, मॉपअप राउंड कराओ, 10 दिन 15 दिन अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो इतना में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और वीसा के थ्रू अगर मान लो बिहार में तुमको नहीं मिल पाता है तो वीसा के थ्रू करा सकते हो। अगर वीसा के थ्रू मतलब नहीं चाहते हो तो मतलब अगर बिहार में नहीं मिल पा रहा है तब चाहते हो कि वीसा के थ्रू मिल जाए तो फिर वीसा में करा सकते हो, क्योंकि वीसा में क्या है, फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि कल तक डेट है, और सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करने का, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सेकेंड राउंड में भी अगर मान लो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हो तो सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और अगर सेकेंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हो, नहीं कर पाओगे, तो मॉपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, मॉपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, बट मॉपअप राउंड में सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना पड़ता है। तो जिन लोगों का कम मार्क्स है तो अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, वेट भी कर सकते हो, नहीं चाहते हो कि अभी करा लें वीसा का भी रजिस्ट्रेशन और इधर भी काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें तो कर सकते हो, लेकिन हाँ डेट कोइंसिड करेगा तो वो अब तुमको वो डिसीजन लेना है कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है, नहीं लेना है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि बॉन्ड है क्या किशनगंज में या बिहार वेटनरी कॉलेज में बॉन्ड है क्या, तो 3 लाख का बॉन्ड है, और यूनिवर्सिटी सेम है, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, उसी के अंदर दोनों कॉलेज है, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना भी और किशनगंज भी। तो बॉन्ड है यहाँ पे बिहार वेटनरी कॉलेज पटना का बॉन्ड है 3 लाख का, तो किशनगंज में ही बॉन्ड होगा 3 लाख का। ठीक है, अगर तुमको मान लो वापस से नीट का एग्ज़ाम देना है तो अपना सोच समझ के एडमिशन लेना, मतलब डिसाइड करना, डिसीजन लेना। ठीक है, और मुझे लगता है कि तुम लोग को अगर इतना ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि बीएमएस पटना ले लें या बिहार वेटनरी कॉलेज पटना ले लें, कि वापस से हम नीट का एग्ज़ाम का तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो देखो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किधर जा। अगर मान लो तुम्हारा नीट में नहीं हो पाता है तो तुम्हारा यही परमानेंट फ्यूचर एक तरह से हो जाएगा। तो सोच लो कि बीएमएस करना है या फिर वेटनरी करना है। ठीक है, अगर मान लो नीट में हो जाता है तुम्हारा तो 3 लाख रुपया उतना वर्थ इट नहीं है मतलब पे करना। अगर तुम्हारा सीट मिल रहा है तुमको वापस से, अगर मान लो वेटनरी कॉलेज में एडमिशन ले लिए और तुमको नीट का एग्ज़ाम दी, वापस एडमिशन हो रहा है, मतलब तुमको नीट में आगे हो रहा है, एमबीबीएस हो रहा है, तो 3 लाख रुपया कहीं से जुगाड़ करके दे सकते हो, इतना अखरेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी एमबीबीएस है ना, तो एमबीबीएस का क्रेज़ है, करोड़ रुपये की एक सीट होती है, तो 3 लाख रुपये तो दे ही सकते हो आराम से। और अगर नहीं हो पाया तो वेटनरी कर सकते हो। ठीक, और हाँ एक और चीज़, अगर वेटनरी में एडमिशन ले रहे हो तो 1 साल ही ड्रॉप लें, मतलब 1 साल ही नीट का प्रिपरेशन करना, वरना ज़िंदगी झंड हो जाएगी नीट का तैयारी करते करते, और फिर चेहरे पे मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोच समझ के हाँ 1 साल तक कर सकते हो आराम से, उतना टाइम मिलता है फर्स्ट ईयर में तो आराम से कर सकते हो, लेकिन हाँ याद रखना तुम वापस से उसका मुँह माया नहीं छोड़ोगे तो फिर खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, चलो बहुत बोल दिए, और ज़्यादा माइंड मत करना। ठीक है, बोलना पड़ा क्योंकि तुम लोग ऐसे प्यार से नहीं समझते हो ना, इसलिए ऐसा बोलना पड़ा मुझे। ठीक, और अपना काउंसलिंग कराओ, ध्यान से कराओ, कोई भी दिक्कत हो क्वेरी हो तो कोई बात नहीं, हम कभी कभी गुस्सा जाते हैं बट हाँ जवाब देते हैं सबका, तो उसका माइंड मत करना, एज ए सीनियर भैया समझ करके मतलब इग्नोर करना। ठीक है, चलो ठीक, अपना अच्छे से काउंसलिंग कराओ। ओके बाय।